जय श्री कृष्णा सब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। माघ मास प्रारंभ हो गया है, तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य। अध्याय 1। श्री गणेशाय नमः। भगवान शंकर का भगवती पार्वती जी को माघ स्नान का महात्म्य सुनाना। श्री शिवा शिव शारदा गुरु गंगा को ध्याय, माघ मास महात्म्य लिखो, पासा माही बनाए। नैमिषारण्य तीर्थ पर इकट्ठा हुए 88,000 ऋषि प्रार्थना करते हुए सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, आप प्राणियों का हित करने वाले तथा वेद शास्त्र के धर्म को मानने वाले हैं। अब आप भोगों और मोक्ष को प्रदान करने वाले माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए हमारे संदेह का नाश कीजिए। ऋषियों के यह नम्रता युक्त वचन सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप लोग धन्य हैं जो भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर की भक्ति में तत्पर रहकर सदैव उनके गुणानुवाद सुनने की इच्छा रखते हो। हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने उस माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसके पुण्य के प्रताप से स्त्री पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी महात्म्य को इससे पहले भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को सुनाया था। इसे ध्यान से सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर स्थित संसार का मंगल करने वाले भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रीतिपूर्वक सिर नवाकर नम्रता से उनसे श्री पार्वती जी पूछने लगी, हे नाथ, यद्यपि मैं आपसे नाना प्रकार के धर्म कर्म सुन चुकी हूँ, फिर भी इस समय मेरी माघ महात्म्य सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है। सो आप उसको प्रयागराज के महात्म्य सहित वर्णन करने की कृपा करें। भगवती के इस प्रकार के वचन सुनकर शंकर जी बोले, हे प्रिय, अब मैं आपके सामने तीर्थराज प्रयागराज के महात्म्य सहित माघ महात्म्य का विधि विधान से वर्णन करता हूँ। सो सुनो। एक समय समस्त राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप अपने अनुचरों को साथ लेकर बख्तर और धनुष बाण धारण कर आखेट के लिए वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर राजा मृगों का शिकार करता हुआ सेना सहित वन के मध्य विचरने लगा। उस समय वन स्थली में और उद्भ्रांत होते हुए उड़ उड़कर वृक्षों पर बैठ रहे थे। हिरणों के समूह घबराए हुए इधर उधर को दौड़ रहे थे और उनके बच्चे भय से पलावित होकर चारों तरफ भाग रहे थे। गिद्दड़ अपने भीषण निनाद से वन को व्याप्त कर रहे थे। कोटरों में छुपे हुए उल्लू अपना कर्कश शब्द कह रहे थे। कहीं कहीं अग्नि लग जाने से उसकी भाषा पाषाण शिलाओं पर पड़कर आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। कहीं बाणों से आहत होकर भागते हुए मृगों के खून से पृथ्वी रक्त रंजित हो रही थी। हे भवानी, इसी समय एक सुंदर मृग कोलाहल करता हुआ ज्यों ही उस वन से निकलकर लंबी लंबी चौकड़ी भरता हुआ एक और को भागा, त्यों ही राजा धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे पीछे चल दिया। हे प्रिय, वह मायावी मृग कभी भूमि पर दिखाई देता था तो कभी हवा में उड़ जाता था। इसी प्रकार वह अत्यंत गंभीर और कठिन मार्गों से गमन करता हुआ कटीले वृक्षों से संकीर्ण वन में प्रविष्ट होकर लोप हो गया। राजा दिलीप टकटकी लगाकर चारों ओर उस मृग को देखते हुए किसी जलाशय का चिन्ह देख रहा था, क्योंकि उस समय प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था और साथी भी प्यास से थक गए थे। घोड़ों की गति भी रुक गई थी। चलते चलते राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जो निर्मल जल से भरा हुआ था, जिसकी जल नदी सागर की शोभा को भी तुच्छ कर रही थी, जिसके तीर पर छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिसमें कमल खिले हुए थे, कच्छ मच्छ आदि जल जीव जिसके अथाह जल में मग्न हो रहे थे। उस सरोवर को देखते हुए राजा दिलीप का श्रम इस प्रकार दूर हो गया जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से चकोर का संताप दूर हो जाता है। इसके बाद घोड़े से उतरकर राजा ने उस सरोवर में स्नान और जलपान किया तथा अपने साथियों को विश्राम करने की आज्ञा देकर संध्या वंदन आदि क्रिया करने के पश्चात भोजन किया। इस प्रकार अपने साथियों सहित राजा ने इसी सरोवर पर ठहरने का विचार किया तो सब अनुचरों ने अपनी सम्मति प्रदान करते हुए रात्रि को वन पशुओं को पकड़ने की इच्छा से उसी सरोवर पर जाल लगा दिया। जिस समय राजा दिलीप और उसके शिकारी अनुचर रात्रि को गपसप लड़ाते हुए जाल में किसी अन्य जीव के फंसने की कामना कर रहे थे,
उसी समय प्यास से पीड़ित एक जंगली सूकरों का समूह वहां आकर ज्यों ही पानी पीने को सरोवर में घुसने लगा, त्यों ही जाल की मजबूत रस्सियों में फंसकर किम कर्तव्य विमूढ़ की भांति हो गया। सूकरों को जाल में फंसा हुआ जानकर राजा सहित सब शिकारी उन पर टूट पड़े और अपने तीर तलवार से उन्हें घायल करते हुए आनंद में मग्न होकर बार बार चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में सूकर समूह बाण भालों से बींध कर भूमि पर गिर पड़ा। शिकारी लोग उन्हें घोड़ों पर लाद कर राजा सहित अपनी नगरी की ओर चल पड़े। इसी प्रकार मरे शुक्रों को लादे हुए राजा दिलीप अनुचरों सहित गमन कर रहे थे कि सरोवर से थोड़ी दूर मार्ग में उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण मिला, जिसके मुखमंडल से तेज टपक रहा था। वह वल्कल वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए हुए साक्षात शिव मूर्ति का दिखाई दे रहा था। हे प्रिय, इस तरह उस बूढ़े तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर राजा अवाक रह गया और सभ्रम पूर्वक उसे मार्ग दे हाथ जोड़कर खड़ा रह गया। तब उस तपस्वी ने परोपकार की भावना को लेकर राजा दिलीप से कहा, हे राजन, कहाँ तो यह माघ मास का पवित्र महीना और सुबह का पुण्य काल, और कहाँ आप इस तरह जीवों का संहार करते हुए घर को लौटना बड़े ही खेद की बात है। अगर तुम जैसे राजा ही मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो इस संसार का क्या होगा। तुम्हें तो माघ मास का स्नान प्रयाग आदि तीर्थों पर करते हुए माघ महात्म्य की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। पहला अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।